दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आपको इन दो प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। और ये दो प्रश्न हैं, पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं, और दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर जो है, ये लाइफ चेंजिंग कहानी में है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसके कलाकारी को देखकर हंसे न। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वह इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है, और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है, और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करे, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। इसके बाद वह कलाकार कहता है, तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है। और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं, और वह कलाकार है आपका मन। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं, और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूबकर अपनी सूझ बूझ को खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए, हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करवाता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब भी आपका मन बुरे काम करवाता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसी बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करवाता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है।
गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना ही नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर लेना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या करना। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाएं कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देना है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अपने मन को नियंत्रित कैसे करें? अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वह काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए। अगर आप वह काम फिर भी करते जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है, उदाहरण के लिए चुगली करना, आपको पता है कि चुगली करने से आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप अपने ही नज़रों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और वह सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआत में बहुत मज़ा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मज़ा आता है या बोरियत महसूस होती है, वह काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मज़ा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसलिए मज़े के पीछे न भागे और बल्कि सही काम के पीछे भागे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है यह बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है? हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला मन चेतन है और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है।
चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा, उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है कि जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम बचपन में छोटे थे, उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजों में और समाज में बार बार नकारात्मक बात सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारियां चली गई है, जिससे वह मन सच मान बैठा हुआ है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर एक वाक्य में कहूँ कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है, वे कौन से द्वार है जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है और वे है 5 ज्ञानेंद्रियां: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी ही सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए गलत जानकारी। और एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर ले जाने से रोक देंगे तो उसे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे, पहरा लगते ही आप में बैलेंस आ जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का? बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस आपको सकारात्मकता को भरना है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता का मिटा देती, जिस प्रकार रोशनी अंधेरों को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि पॉजिटिविटी को कहाँ से लाएं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अच्छे लोगों की संगत कीजिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीखिए। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं,
आप इंटरनेट पर बुक्स, वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर, ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान है, हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ें, सुने और देखें जो आपको आपकी लक्ष्य से जुड़ी हो। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर की निगेटिविटी जानकारी को धोकर साफ कर देती है। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही चखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो आप वही चीज़ें खाने चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अभी लेना है। दोस्तों, आज के इस मन पर नियंत्रण करने वाली जानकारी वाली वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि हमारा मन क्या है, अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए। अगर आपको हमारे द्वारा यह वीडियो पसंद आया होगा और उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने सच्चे दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।